अगर आप हमको छोड़ रहे हैं तो कमजोर हम नहीं, कमजोर आप हो रहे हैं। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिल जिले न्यूज। आज एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का 31 महीनों के बाद योगी जी से मिलना। ये शायद विपक्ष के नींद को थोड़ा सा डिस्टर्ब तो जरूर करेगा, लेकिन क्यों करेगा ये मैं आपको बता रहा हूं। और आखिर क्यों 31 महीनों के बाद मिल रहे हैं, क्या वजह थी जो 31 महीनों तक वो दूर रहे। ये सारी बातें मैं क्लियर कर रहा हूं, लेकिन हाँ, आपको इस वीडियो पे बने रहना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। चलिए मैं आपको एक एक चीज करके बताता हूं। दरअसल ये बात 6 जनवरी की थी, 2023 की, जब ब्रिजभूषण सिंह के पास एक कॉल आता है और कॉल में बताया जाता है कि योगी जी किसी दूसरे काम में व्यस्त हो गए हैं, वो आपके बुलावे पे नहीं आ रहे हैं या फिर वो आपके कार्यक्रम में नहीं पहुंच रहे हैं। ये बात तब की है जब ब्रिजभूषण जी का जन्मदिन 8 जनवरी को होता है और वो बड़ा कार्यक्रम कराते हैं और उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे योगी जी को आमंत्रित किए थे, लेकिन योगी जी किसी कारणवश नहीं आ पाए और उनके किसी एक अधिकारी ने उनको फोन करके बताया कि वो नहीं आ पा रहे। शायद यही चीज विभूषण जी के अंदर एक खलन बैठ गई, एक मनमुटाव बैठ गया कि अब शायद दूरी बना रहे हैं और शायद यही चीज उनको योगी जी से थोड़ा दूर ले जा रहा था। लेकिन हाँ, एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि अगर बड़े वो हैं तो झुकना तो उन्हीं को पड़ेगा। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो मैं खाली मंत्री हूं। हालांकि इस टाइम पे वो खाली मंत्री ही हैं। और यही नहीं, दरअसल जब भी उनके लड़के मतलब उनके बेटे करण भूषण या प्रतीक भूषण योगी जी से मिलने जाते थे तो योगी जी विभूषण जी के हालचाल जरूर पूछते थे और उनके बारे में पूछते थे। लेकिन जब वो लड़के घर आते थे और विभूषण जी को बताते थे कि योगी जी ने आपका हाल चाल लिया है, तो शायद इनको ये चीज जरूर लगता था कि वो हमसे मिलने की कोशिश जरूर करेंगे एक बार। और शायद ही वो सच भी हुआ कि भी 2 दिन पहले योगी जी से मुलाकात, 31 महीनों के बाद योगी जी से मुलाकात, करीबन 55 मिनट तक मुलाकात हुई और बातचीत हुई। लेकिन हाँ, विभूषण जी ने एक इंटरव्यू में अपने ये भी कहा कि मैंने मुलाकात में कोई सियासी बात नहीं हुई, सिर्फ सिकवा गिला हुआ और पारिवारिक बात हुई, ये चीज विभूषण जी ने कहा है। लेकिन आपको मैं एक बात और बता रहा हूं कि इनका योगी जी से पुनः मिलना विपक्ष की नींद को खराब कर सकता है या विपक्ष में खलबली सा मचा देता है। लेकिन क्यों मचा देता है? क्योंकि कुछ दिनों पहले ही विभूषण जी ने अखिलेश जी की खूब तारीफ की और तारीफ करते हुए कहा कि वो श्री कृष्ण के वंशज हैं और वो बड़े भक्त आदमी हैं। लेकिन एक तरफ उन्होंने ये बात कही कि बड़े भक्त आदमी, अखिलेश की तारीफ भी की, लेकिन दूसरी तरफ देखिए योगी जी से मुलाकात भी हुई। तो जो लोग ऐसा सोच रहे थे कि विभूषण जी पलटी मार के शायद सपा को फिर एक बार ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 2014 से पहले वो सपा से सांसद थे और फिर एक बार उनको ज्वाइन करेंगे, लेकिन वहीं पर ये खबर पे एक बार फिर से पानी फिर गया और योगी जी से मुलाकात हुई। लेकिन एक बात मैं और आपको बता दूं, दरअसल गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती, इन 4 जिलों में काफी इनका दबदबा है। और ये अपने इंटरव्यू में इन्होंने ये भी कहा कि इन 4 जिलों में मैंने कईयों को विधायक, कईयों को मंत्री, कईयों को कैबिनेट मंत्री बनाया। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको मंत्री पद मिलेगा या मंत्री पद के लिए आप इच्छुक हैं, तो उन्होंने ये बताया कि मंत्री पद बहुत छोटी चीज है, मैं उस स्टेज से थोड़ा ऊपर उठ चुका हूं। ये सारे बयान विभूषण जी ने मुलाकात करने के बाद, किससे? योगी जी से। ये सारा मैटर यहां। लेकिन जिस प्रकार से योगी जी से मुलाकात हुई है, शायद ये मुलाकात 2027 के चुनाव पर एक बड़ा प्रभाव डालेगा। और बड़ा प्रभाव इसलिए डालेगा क्योंकि ये क्षेत्र बड़ा है, देवी पाटन मंडल बड़ा है और इस मंडल में करीब 20 से प्लस विधायक होंगे और 20 प्लस विधायकों के बारे में या उनके सीट का निर्धारण शायद इनके लोकप्रियता से परे है। ये सारी चीजें
और ये सारी चीजें सामने आई। आपको मैंने क्लियर किया कि किस प्रकार 31 महीनों के बाद मिले, क्या कारण था कि 31 महीनों के बाद मिले, और आज जब मिले तो फिर उन्होंने ये भी बात क्लियर कर दी कि बड़े वो हैं तो झुकना उनको पड़ेगा। और जोगी जी झुके भी कि भाई उनके किसी अधिकारी ने फोन फिर एक बार किया कि आइए आपसे मुलाकात करनी है, आपको मिलना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।